उत्तराखंड में खाद्य पदार्थों में थूक या गंदगी मिलाने की घटनाओं पर सीएम पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने सख्त रुख अपना लिया है। बताते चले कि सीएम धामी पहले ही कह चुके हैं कि इस तरह की घटनाओं को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं हरिद्वार में अखाड़ों के साथ साथ बड़े संतों ने भी सीएम द्वारा खाद्य पदार्थों पर शक्ति को लेकर उनकी सराहना की है। आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशनंद महाराज ने कहा है कि हम धामी जी का धन्यवाद करते हैं और इस नियम का शक्ति से पालन किया जाना चाहिए। हम ऐसे में दूसरे समुदाय के लोगों से भी आग्रह करते हैं कि वो अपने समाज के लोगों को समझाएं, जिससे कि आपसी भाईचारा बना रहे। धामी जी ने ये बात सही कही और यह सख्त तरीके से नियम लागू होना चाहिए कि किसी भी प्रकार से अपवित्रता करने वाले, अपवित्र करने वाले कोई भी हो, वो कितना भी महत्वपूर्ण व्यक्ति क्यों ना हो, वो निसंदेह बख्शा नहीं जाएगा। उत्तराखंड सरकार का यह सख्त निर्देश है और बख्शा नहीं जाना चाहिए। देश के साधु संतों के प्रति और जो हमारे यात्री आते हैं उत्तराखंड में, हमारा पर्यटन से उत्तराखंड चलता है, तो उत्तराखंड में आने वाले जो पर्यटक हैं देश और दुनिया से, उनके साथ किसी भी प्रकार से खिलवाड़ सरकार को बिल्कुल मंजूर नहीं होगा। उसके समर्थन में सरकार के साथ उत्तराखंड के नहीं, देश के सभी साधु संत महात्मा उत्तराखंड सरकार के साथ। प्रयागराज कुंभ में भी इस पर प्रतिबंध होगा और जो ऐसे लोग हैं, जो अराजक तत्व के लोग हैं, वो निसंदेह वांछित तरीके से वहां प्रतिबंधित होंगे और उनका प्रवेश वहां। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। परिवहन कार्यालय की अध्यक्षता में आरटीए की बैठक आयोजित की गई है और इस बैठक में संभागीय परिवहन अधिकारी, जिलाधिकारी और एसएसपी के साथ और भी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे हैं। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इसके तहत विक्रम की जगह सीएनजी और BS6 पेट्रोल मैजिक वाहन लेने पर 50% सब्सिडी दिए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए डीजल से चलने वाले विक्रमों को बाहर करने का फैसला भी लिया गया है। साथ ही विक्रम की जगह मैजिक वाहन खरीदने के लिए विक्रम संचालकों को प्रोत्साहित किया जाएगा। खबर पर अधिक जानकारी के साथ जितेंद्र पेटवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। जितेंद्र, जिस तरीके से आज बैठक हुई है और इस बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए हैं, जैसे कि जो विक्रम हैं उनको हटाकर मैजिक लेने के लिए जो विक्रम संचालक हैं उनको प्रोत्साहित किया जाएगा, और क्या कुछ इसमें निर्णय लिए गए? जी देखिए, क्योंकि उत्तराखंड उच्च हिमालयी क्षेत्र है और उत्तराखंड का एक अपना पहले से ही पौराणिक इतिहास रहा है कि उत्तराखंड ने हमेशा देश को ऑक्सीजन देने की कोशिश की है। बिल्कुल। तो इसकी चिंता करते हुए मुझे लगता है कि देहरादून में उस तरह की एक्टिविटीज भी समय समय पर होती रहती है। ये उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में भी समय समय पर ये सब कार्यक्रम संचालित होते रहते हैं। इसी क्रम में परिवहन विभाग ने भी अब इसकी चिंता की है और जो प्रदूषण है उसको घटाने के लिए या प्रदूषण मुक्त करने के लिए एक कदम आगे बढ़कर परिवहन विभाग ने एक कवायद की है कि आप जो उत्तराखंड में जो BS6 जो पेट्रोल मैजिक वाहन लेने पर 50% सब्सिडी दिए जाने का निर्णय इसमें लिया गया है, क्योंकि जो पुराने वाहन है वो अत्यधिक प्रदूषण जो है वो उत्पन्न करते हैं। उससे काफी मात्रा में प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ जाता है। तो ऐसे में BS6 जो पेट्रोल मैजिक वाहन लेंगे उनको 50% की सब्सिडी दी जाएगी और इसके साथ ही वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए जो डीजल से चलने वाले विक्रम हैं उनको अब जो देहरादून की सड़कें हैं उनसे बाहर करने का निर्णय लिया गया है। तो विक्रमों की जगह जो मैजिक वाहन है उनको खरीदने के लिए विक्रम संचालकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है और मुझे लगता है कि विक्रम संचालक भी इस बात को समझेंगे, जानेंगे, मानेंगे और अपनी सहभागिता इसमें निभाएंगे। जी जितेंद्र, देखिए सबसे बड़ा टास्क यहाँ पर ये है, जिस तरीके से ये जो अधिकारी हैं ये तो अच्छा निर्णय ले रहे हैं, लेकिन जो विक्रम चालक हैं इनको किस तरीके से जागरूक किया जाएगा? क्या कोई प्रशासन की तरफ से अभियान चलाया जाएगा?
देखिए, अभियान चलाने से बड़ी मुझे लगता है कि ये सौगात है कि इनको 50% की जो रियायत है वो दी जा रही है। इससे बड़ा कोई अभियान नहीं हो सकता। और क्योंकि जिनके विक्रम हैं उनको, उनके जो विक्रम है, ऐसा तो नहीं है कि वो विक्रम इसी साल उन्होंने खरीदा होगा। वो 10 साल पुराना विक्रम होगा, 8 साल पुराना विक्रम होगा, 4 साल पुराना विक्रम होगा। और आज उस कंडीशन को नहीं होगा कि जो नए विक्रम की कॉस्ट है उसमें अगर 50% की सब्सिडी इनको मिल रही है तो मुझे नहीं लगता कि इनको कहीं ना कहीं से कोई लॉस हो रहा होगा। और अगर ये थोड़ा सा जागरूक होकर अपनी सहभागिता इसमें निभाएंगे तो एक फायदे का काम इनके लिए है, क्योंकि 50% की सब्सिडी इनको मिल रही है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि सारे लोग विक्रमों से हटकर अब मैजिक में आने के लिए तैयार जरूर हो जाएंगे। बिल्कुल जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए अब हम आपको हल्द्वानी लेकर चलते हैं। हल्द्वानी में खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन ने हाल ही में मसालों के संदर्भ में एक विशेष अभियान चलाया गया था और इस अभियान के दौरान मिली रिपोर्टों में अब विभाग असुरक्षित और गलत ब्रांडिंग वाले मसालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने जा रही है। वहीं डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि कई मसाले और उत्पाद ऐसे हैं जिनमें भारी धातुओं और कीटनाशकों की मात्रा असुरक्षित स्तर पर पाई गई है। वहीं मसालों को लेकर अब जांच भी की जाएगी और तमाम अधिकारी इसके लिए गठित भी किए जाएंगे और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, जैसे आपको पता ही होगा, पिछले विगत दिवसों में हमारे विभाग के द्वारा मसालों के संबंध में एक विशेष अभियान चलाया गया था भारत सरकार के निर्देश के अनुपालन में। तो इसमें जो भी हमारी फाइंडिंग्स रही हैं, जो भी रिपोर्ट्स आई हैं, उसके बेसिस पे जितने लोग हैं इनके खिलाफ अब कार्रवाई विभाग प्रारंभ करने जा रहा है। जैसे आप विदित हैं कि कुछ मसाले ऐसे हैं या कुछ मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनमें अनसेफ और मिसब्रांडेड दोनों चीज़ें आई हैं, जिसमें हैवी मेटल्स और पेस्टिसाइड रेजिडुअल इसमें प्रेजेंस आई है। तो इनके विरुद्ध अब संबंधित जनपद के हमारे अभियुक्त अधिकारी हैं, ये सब लोग इन पे अब कार्रवाई कर रहे हैं, जो संबंधित कोर्ट में इसको प्रस्तुत किया जाएगा आगे की कार्रवाई के लिए। और जैसे आपका कहना है कि विभाग इसमें, क्योंकि विभाग सतर्क है तभी ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तभी ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। जब विभाग अगर पूरी तरह अपनी इफेक्टिवनेस से जांच कर रहा है तो ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। और जिनके विरुद्ध भी निकल के आ रही हैं, उनके विरुद्ध अब सख्त से सख्त कार्रवाई विभाग अमल में लाने जा रहा है। देखिए, अभी मसालों से जहाँ तक संबंधित है, इसमें टोटल इस समय लगभग 9 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनमें जो सेंट्रल लैब से भी फेल हो चुके हैं, स्टेट लैब के साथ साथ सेंट्रल लैब से भी फेल हो चुके हैं। जो इनको अपील का मौका दिया गया था उसमें भी ये सही नहीं निकले। देखिए, जैसे आपको पता ही होगा, पिछले विगत दिवसों में हमारे विभाग के द्वारा मसाला। चलिए अब बात करेंगे पहाड़ों की रानी मसूरी की, जहां पर मसूरी नगर पालिका ने गीले और सूखे कूड़े के निस्तारण को लेकर मसूरी टिहरी बाईपास रोड बिल्डिंग के पास बताते चले कि 1 करोड़ रुपए की लागत से MRF केंद्र और इसके साथ ही बायोमीथेन का निर्माण कराया गया था, जिसकी शुरुआत नवंबर 2023 में की गई थी। लेकिन MRF सेंटर पर सूखे कूड़े का निस्तारण सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, तो वहीं बायोमीथेन प्लांट पूरे तरीके से ठप पड़ा हुआ है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। गदरपुर में जंगल से गुजर रहे 2 युवकों को फॉरेस्ट गार्ड ने बिना कारण मारपीट की है। भाजपा नेता ने कहा है कि 2 बच्चों के साथ फॉरेस्ट गार्ड ने बिना कारण मारपीट की, जिसकी बताते चले कि जिसकी तैयारी लेकर वह पुलिस चौकी पहुंच गए हैं और लेकिन पुलिस चौकी में समझौते का प्रयास करवाया गया। साथ ही उन्होंने कहा है कि वो न्याय की मांग करते हुए आज यहां पहुंचे हैं और यहां पर हमें मुकदमा की रिसीविंग तक नहीं मिली है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड की धर्म नगरी हरिद्वार में चंडी
चौदस के दिन मां चंडी देवी के दर्शन के लिए मंदिर परिसर में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और मंदिर में बताते चले कि मुख्य ट्रस्टी महंत ने बताया है कि नील पर्वत पर स्थित मंदिर में मां भगवती चंडी देवी 2 रूपों में विराजमान है। इसमें एक रूप में मां भगवती रुद्र चंडिका खंभ के रूप में और दूसरे रूप में मंगल चंडिका के रूप में विराजमान है। मान्यता है कि नवरात्र में जो भक्त सच्चे मन से प्रार्थना करता है, मां उसकी हर मनोकामना पूरी करती हैं। तो मां भगवती 2 रूपों में यहां पर विराजमान है। जो भी भक्त जो हैं वो अगर यहाँ सच्चे मन से कोई भी मनोकामना लेकर जाते हैं तो ऐसी मान्यता है कि माता उनकी मनोकामना जो है वो पूरी करती हैं। माता चंडी देवी जी का प्रांगण है हरिद्वार में, ऊपर पहाड़ पे जो माता जी का दरबार है, वहाँ पे ये भंडारे की सेवा रहती है। ये भंडारे की सेवा हमारे पूज्य पिताजी चौधरी दीपचंद जी और हमारे मामा जी ने मिलकर शुरुआत करी थी और अर्ली 90s बल्कि मे बी लेट 80s से आप बोल सकते हैं, तब से ये निरंतर सेवा लेकर आते हैं। ये सेवा प्रत्येक नवरात्रे साल में 2 बार ही आते हैं, चैत्र के नवरात्रे और ये शारदीय नवरात्रे। दोनों नवरात्रों की 14 पूर्णमासी को ये भंडारा 2 दिन भंडारा यहाँ माता जी की सेवा में हम सब रहते हैं। महावीर विकलम बजरंगी कुमटने वाले सुमत के चंबी कंचन बल विलास सुवेचा कानून कुंडल कवेचा हाथ ब्रज ओदरा विराज काजे मूल सापेच कुटुवन के श्रीनंद तेज प्रताप महादेव गोविंद विद्यावान गुणी लाम काज करिवे तो एक बोल चियालाम गंती दाम गतिया सीते लोग वैसे अजय दिखावा सीते लोग वेल गजरा महावीर गजन प्राणी अच्छी विदा के। चलिए रुड़की का रुख कर लेते हैं। रुड़की में नकली और प्रतिबंधित दवाइयों की बिक्री की शिकायत के बाद ड्रग्स इंस्पेक्टर अनीता भंडारी का छापेमार कार्रवाई लगातार जारी है। बताते चले कि छापेमारी के दौरान कुछ दवाइयों के सैंपल भी लिए गए हैं और जिन्हें जांच के लिए भेजा जाएगा। वहीं बीते दिन बताते चले कि साफ सफाई और अनियमितताओं के कारण कुछ मेडिकल स्टोर पर ताला लगाया गया था। वहीं मेडिकल स्वामी की मौजूदगी में स्टोर पर ताला खोला गया और दवाइयों की बिक्री से बारीकी से जांच की गई। ड्रग्स इंस्पेक्टर ने बताया है कि नकली या प्रतिबंधित दवाइयों की बिक्री की शिकायत गंभीर है और इस प्रकार के मामलों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। देहरादून का रुख कर लेते हैं। देहरादून में मानसून के बाद डेंगू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल ही में आपको बताते चले कि बीते साल से तुलना की जाए तो डेंगू के मामले इस बार ज़्यादा सामने निकल कर आ रहे हैं, लेकिन अस्पतालों ने इसको लेकर पूरी तैयारी कर रखी है। जिला अस्पताल कोरोनेशन के CMO ने बताया है कि जिला अस्पताल होने की वजह से डेंगू को लेकर हमारी पूरी तैयारी है और जिसको लेकर अस्पताल में 10 बेड लगाए गए हैं। हालांकि इस बार मरीजों की संख्या काफ़ी कम है और मौजूदा समय में जिला अस्पताल कोरोनेशन में 4 डेंगू मरीजों का इलाज चल रहा है। पेशेंट बहुत कम है इस बार। कोई हफ्ते 10 दिन में एक पेशेंट आ जाता है, 15 दिन में एक पेशेंट आ जाता है। तो हमने यहाँ डेंगू वार्ड अलग बना रखा है, इसमें मच्छरदानी लगी हुई है। 10 बेड का फिलहाल हमने रखा हुआ है, उसमें 1 या 2 पेशेंट रहते हैं। आज भी 2 पेशेंट भर्ती हैं डेंगू के। इस बार डेंगू का एपिडेमिक नहीं है, चिकुट है हर जगह पूरे उसमें देहरादून में। कोई घबराने वाली बात नहीं है। इससे पहले एक बार एपिडेमिक
खबर उत्तराखंड से है, जहां पर मसूरी में कुछ दिन पहले एक शख्स द्वारा चाय में थूक कर उसे बेचने का मामला सामने आया था और जिसके बाद से सरकार लगातार इस तरह के थूक जिहाद पर कड़े रुख अपना रही है। इसी बात पर उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि उत्तराखंड एक शांति प्रिय राज्य है और यहाँ के नागरिक शुद्ध और नरम व्यवहार के हैं, लेकिन अगर कोई इस तरह की अमानवीय हरकत कर दूषित मानसिकता दर्शाता है, चाहे वो दूसरे प्रदेश से आया हुआ हो या यहीं का नागरिक हो, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं तो इसको बहुत दुखद भी मानता हूँ और मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्या ये नेटवर्क काम कर रहा है, क्या कोई व्यक्तिगत इस रूप में काम कर रहा है। लेकिन मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि ये प्रवृत्ति किसी भी कीमत पे स्वीकार नहीं की जा सकती। लोग इसे जाति धर्म के आधार पे देखते हैं, मैं तो इसे मानवीय आधार पे भी देख रहा हूँ। क्योंकि नोएडा में एक घटना सुनी कि वहाँ पे कोई एक व्यक्ति यूरिन लेके खाद्य पदार्थ में डाल रहा है, खाना बना रहा है तो उसमें रोटी में थूक डालने का काम कर रहा है। मसूरी में घटना हुई तो चाय में थूक डाल के उसे बेच रहा है या कुछ भी कर। हर साल लाखों पर्यटक कार्बेट नेशनल पार्क में जंगल सफारी के लिए यहां पहुंचते हैं और वहीं वन प्रभाग ने जंगल सफारी के नए गेट के लिए योजना बनाई जा रही है। वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने कहा है कि अल्मोड़ा वन प्रभाग के जंगल सफारी के नए गेट को लेकर स्थानीय लोगों को बढ़ावा मिलना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस संदर्भ में वन विभाग के उच्च अधिकारियों को पत्र लिखा गया है कि आसपास के गांवों के लोगों को रोजगार, स्थानीय लोगों को ही जिप्सी परमिट मिलना चाहिए। प्रस्ताव उससे भेजा गया था। हमारी जो नियत थी वो ये थी कि स्थानीय लोगों को कोई रोजगार मिले, कुछ गाइड भर्ती हों, कुछ लोगों को परमिट मिले, गाड़ी का परमिट मिले और कुछ यहाँ पर जो है कुछ उसका प्रचार प्रसार हो। प्रचार प्रसार है नहीं। अब गेट जो बना रहे हैं ये सब पैसे की बर्बादी हो रही है। पैसा बर्बाद ना किया जाए। मेरा कहना यह है कि जो पुराना गेट है विद्यमान है जो उसी में से उसको सुचारू चलाया जाए। अलग से पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। और दूसरा वहाँ पर रिस्की है, वहाँ कभी कोई हादसा हो सकता है जहाँ पर कि बिल्कुल हाथी और टाइगर का वो कॉरिडोर है बिल्कुल। और इसे बढ़ाया जाए, जो रूट है रूट कम है उसे बढ़ाया जाए, क्योंकि लोग पैसा खर्च करके आएंगे तो उन्हें जंगल में मतलब। और चलिए इसी के साथ उत्तराखंड प्राइम में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज।